नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका निक्कू चौधरी व्लॉग्स में। और अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30। अभी मेरा थोड़ा बहुत काम मैंने ख़त्म किया था और उसके बाद मैं बना रही हूँ नाश्ता। आज मैं बना रही हूँ दाल के पराठे। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जिस तरह मेरे यहाँ पे रात को कोई दाल बच जाती है ना, तो मैं उसका आटे में मिला के आटा बना लेती हूँ और फिर मैं उसके पराठे बना लेती हूँ। अच्छा, किसी ने मुझे कहा था कि आपका तवा बहुत गंदा है, तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि भाई ये गंदा नहीं रहता, मैं बिल्कुल साफ़ तवा रखती हूँ। बट मैं लोहे का जूना इस पर ज़्यादा नहीं मारती क्योंकि फिर ये ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ये सिंपल तवा नहीं है और इसकी कंडीशन मैं सब कुछ बता चुकी हूँ। और आपने स्टार्टिंग में देखा भी होगा कि इस पर पानी पड़ा हो, तो मैं बाकायदा आपको साफ़ सुथरा तवा मैंने यहाँ पे रख के दिखाया है। अब किसी को ये गंदा लगे तो कुछ नहीं कर सकती मैं। और दूसरी तरफ चाय जो है उफन के एक बार ऊपर आ चुकी थी, तो इसलिए इसमें साइड में पत्ती लगी हुई है। सब कुछ क्लियर करना पड़ता है क्योंकि लोग बाग देख के जज कर लेते हैं एकदम कि ये ख़राब है या गंदा है, कुछ भी है। तो अभी मैं नॉर्मली इनके लिए नाश्ता बना रही हूँ और नाश्ता बना के मेरा प्लान है कि मैं नहाऊंगी और अपना जो अदर काम है वो ख़त्म करूँगी। एनर्जी के साथ में उठी थी मैं, बट रात में मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, पता ही नहीं क्यों ऐसा हो रहा था कि मुझे सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। और शायद मेरी अभी दवाई चेंज हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है कि दवाई का साइड इफ़ेक्ट, क्योंकि मैंने जो पढ़ा है नेट पे तो उनका साइड इफ़ेक्ट है दवाइयों का, तो उसी का शायद मुझे असर आ रहा है। लेकिन इसके बाद में मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। आज सुबह से बहुत तबीयत ख़राब हो रही है। पहले तो इन्हें नाश्ता वगैरह दे दिए, चले गए। ये जब जाने लगे ना, उससे पहले मेरे ऐसा हो रहा था कि उठा ही नहीं जा रहा था बेड से। और फिर तो हालत इतनी ख़राब हो गई कि इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी कि एसी में भी चैन नहीं पड़ रहा था और सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, सांस चढ़ रही है बहुत ज़्यादा। और सुबह से बस नाश्ता किया था, फिर कुछ खाया नहीं। अब ये लेके बैठी हुई हूँ, दूध, चम्मच, और ये मेरी दुख सुख की साथी। नाश्ता बनाने के बाद मैं सो गई थी और सोने के बाद 4:30-5 बजे मैं उठी हूँ। और उसके बाद मैंने जो है थोड़ा सा अपना जो खाना था मुझे वो खा लिया, क्योंकि मुझसे बिल्कुल उठा नहीं जा रहा था। तो मेरा बीपी एकदम से बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था। दरअसल ये सुबह गए ना, जिस वक्त ये जाने लगे, तैयार होने लगे, तो उस वक्त ही मैं लेट गई थी। मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी, तो मैं लेट गई थी। और इनके जाने के बाद जैसे मैं गेट वगैरह बंद किया, मुझे चक्कर आने लगे। मैं फिर लेट ही गई और मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार चढ़ गया था। तो पता ही नहीं क्या प्रॉब्लम हुई है। और मैंने किचन वगैरह सब कुछ ऐसे ही छोड़ दिया था कि बाद में साफ़ करूँगी। अब हो गया था यहाँ पे, क्योंकि मैंने जो वीडियो थी वो मेरी कंप्लीट नहीं हो पाई थी, तो मेरा यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा था। अब मुझे थोड़ा रिलैक्स मिल रहा था दवाई वगैरह खाने के बाद में, तो मैंने सोचा कि पहले अपनी किचन साफ़ करती हूँ, बाकी का काम बाद में करूँगी। तो यहाँ पर मैं किचन में सफाई कर रही हूँ। अच्छा, ये जो कपड़ा है, मैं सफाई करने के लिए अधिकतर जो पॉलीथीन आती है ना, पॉलीथीन टाइप से, एक तो पॉली बैग आते हैं पन्नी वाले, एक जो दूसरे चल रहे हैं वो वाले आते हैं, मैं उनका यूज़ करती हूँ सफाई करने के लिए। 1-2 दिन उसका यूज़ करती हूँ और फिर उसको फेंक देती हूँ, काफ़ी सारे आ जाते हैं। तो इस तरीके से मेरा कपड़ा भी बच जाता है और बार बार मुझे ये है कि चेंज करना नहीं पड़ता, कपड़े वेस्ट होते हैं इस तरीके से। तो ये आते हैं किसी काम के तो होते नहीं हैं, छोटे छोटे से आते हैं, तो मैं इनका इसी तरीके से यूज़ कर लेती हूँ। और इसके साथ साथ में जो मेरी किचन में फैला हुआ सामान था ना, उसको भी मैं रखती जा रही हूँ, साथ साथ में सारे काम करती जा रही हूँ, जिससे कि मुझे प्रॉब्लम ना हो। अपनी साफ़ सुथरी किचन में काम करना अच्छा लगता है, बट मैं ये सोच रही थी कि कब मेरा काम ख़त्म हो और कब मैं अपना जाके आराम लगूँ, बट करूँ। बट ये काम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि किचन में सामान पड़ा रहता है तो अच्छा नहीं लगता। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि तवा मैं साफ़ करती हूँ और अच्छे से करती हूँ, और मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया और यहाँ पे दिखा रही हूँ मैं कि भाई इतना अगर लोहे के जूने से भी मैं साफ़ करूँ तब भी इस तरीके से साफ़ हो रहा है ये, अब आप देख सकते हो। और ये मैं फटाफट अपने बर्तन साफ़ कर रही हूँ, वैसे स्पीड इतनी नहीं थी, वरना आप बोल देंगे कि यार कितने गंदे तरीके से बर्तन साफ़ कर रही है। स्पीड नहीं थी, बट मैं स्पीड थोड़ी तेज़ कर देती हूँ कि यार ये सब चीज़ें इतनी आराम से कौन देखेगा, तो बातें करने में ज़्यादा इंटरेस्ट मुझे रहता
रहता है। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ सफाई, अपने जो बर्तन वगैरह साफ़ कर लो ना तो ऐसा लगता है कि पूरा किचन साफ़ है, और थोड़े जितने हों उसे साफ़ कर लो तो फिर प्रॉब्लम भी नहीं होती। और जो यहाँ पर इसका पानी हो ना उसको मैं इससे वाइपर से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि इससे ना काफ़ी अच्छा साफ़ हो जाता है। अब आगे है मेरे झाड़ू लगाने की टाइम। तो सुबह तो मैं झाड़ू लगा चुकी थी, लेकिन जब आप यहाँ पे सफाई वगैरह करते हैं ना, जैसे स्लैब वगैरह पे सफाई करते हैं तो नीचे गंदगी हो जाती है, तो इसके बाद नीचे की सफाई करना भी ज़रूरी हो जाता है। तो मैंने आज यहाँ पे फुटमैट जो थी ये बड़े वाली इधर की साइड डाल दी थी। इससे क्या होता है कि आपको ऐसा लगता है कि किचन के अंदर थोड़ी सी भी चेंजेस कर देना, किचन हो या कमरा हो, तो ऐसे लगने लगता है कि काफ़ी ज़्यादा चेंजेस कर दिए हैं। तो इसलिए मुझे ये चीज़ें अच्छी लगती है। अच्छा, आज मैंने एक वीडियो देखी, मैं रिएक्शन नहीं दे रही हूँ बट मुझे काफ़ी ज़्यादा हंसी आई। लोग बाग मुझे बोलते हैं कि तुम इसलिए बीमार रहती हो क्योंकि तुमने निधि के बारे में ये बोला वो बोला। तो आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले वो जो बीमारी वगैरह को चल रही थी, तो आप समझ सकते हैं ना कि भाई वो कौन उसकी बुराई कर रहा है या क्या हो रहा है। और दूसरी बात ये यार कि उसके काम ही इतने अजीब हैं, तो थोड़ा इंसान को समझना चाहिए ना कि वो बेवकूफ़ है तो बेवकूफ़ बोला ही जाएगा। अब यहाँ पे शाम का टाइम हो गया और शाम को बना रही हूँ मैं गोलगप्पे तैयार कर रही हूँ। ये जो कचरी थी ना, कचरी बोलते हैं हमारे यहाँ पे, ये मैं होली के टाइम पे लाई थी, तो बाकी मैं लेके चली गई थी गांव में ससुराल बच्चों के लिए, और यहाँ पर थोड़ी सी मैंने रख ली थी। तो गोलगप्पे इसके रखे हुए थे। मेरा ना दही वाले गोलगप्पे खाने का बहुत मन कर रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो घर में एक्सपेरिमेंट कर लेती हूँ। तो ये जो आए थे ना, ये मैंने पूरा तेल गरम कर लिया था और इसमें फिर मैं साथ साथ में डालती जा रही थी और निकालती जा रही थी। तेल जो का तो इसमें रह जाता है, मतलब निकल जाता है, तेल इसके साथ नहीं आता। और आप क्या करें, अगर आपको लग रहा है ना कि थोड़े ऑयली ऑयली हो रहे हैं, तो आप इसके ना नीचे कपड़ा वो रख दे, इसके नीचे नैपकिन वगैरह, और उससे इसको साफ़ कर दे, तो वो नैपकिन सब सोख लेता है। लेकिन जो इसकी कचरी थी इनमें काफ़ी ज़्यादा तेल हो गए थे, इनको तेल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। दरअसल इनमें कचरी इतनी जगह होती है ना कि तेल अंदर इनके घुस जाता है, तो वो थोड़ी प्रॉब्लम कर जाती हैं यहाँ पे। इनके आने से पहले मैंने ये तैयार कर लिया है, फिर जिससे कि जब ये आए तो उनको मैं गोलगप्पे वगैरह बनाकर एकदम से दे दूँ। तो बाकी भी मैंने तेल गरम था तो मैंने सोचा कि चलो यार थोड़ी सी कचरी भी निकाल लेती हूँ खाने के लिए, बट ये नहीं खाई इन्होंने क्योंकि ये थोड़ी ऑयली ऑयली हो रही थी। और मैंने जो है नैपकिन में भी रखा था, बट फिर भी ऐसी हो रही थी, तो मैंने सोचा कि छोड़ो यार, इग्नोर करते हैं। इनको ना कुत्ते बड़े अच्छे तरीके से खाते हैं, मैं बाहर कुत्तों के लिए डाल देती हूँ तो कुत्ते बहुत खुश होकर खाते हैं। और हमारे यहाँ गिलहरी भी बहुत ज़्यादा आती है, तो उनके यहाँ पर वे भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से खाते हैं। अब मैं गोलगप्पों में यहाँ पे ये ठंडे हो गए थे, इनमें जगह कर रही हूँ, और काफ़ी ज़्यादा मैं जगह कर दी, जिससे कि जो मैं काट रही हूँ ना इसको पूरा अंदर भर दूँ। अभी तक ये नहीं आए थे तो मैं सारी तैयारी करके रख रही थी जिससे कि आए और तो फटाफट दे दूँ। मैं यहाँ पर काट रही हूँ मैं आलू, और इसके बाद में काट रही हूँ मैं प्याज। आलू के प्याज इसमें भर दूंगी, और जो वो आता है ना इसमें थोड़ा सा मुझे अनार डाल दो, वो भी अच्छा लगता है, अनार थे ही नहीं। और जो काले चने होते हैं वो डाल दो, वो भी अच्छे लगते हैं। तो आप इसको घर में ट्राई करके देखना। एक तो घर की चीज़ें हैं, ख़राब कुछ भी नहीं लगती, नुकसान नहीं देती। दूसरी ये कि यार बहुत सस्ते पड़ जाते हैं ये चीज़ें। तो मेरे पास में सब आलू भी उबला हुआ रखा था, क्योंकि मैं एक दो आलू ना उबाल के फ्रिज में रख देती हूँ, जिससे कि मुझे अचानक से कुछ बनाना पड़ जाए तो मैं बना लूँ, मुझे कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर भर रही हूँ। अभी ये आ गए थे, मैंने अपनी चाय तो बंद करके रख दी थी क्योंकि इसके ये दही वगैरह डालनी है, तो चाय तो ये नहीं लेंगे, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर चाय अभी बंद कर दी थी। इसमें डाल दिया। फिर मैंने सोट, ये परसों मैंने कुछ मंगाया था, राज कचौरी मंगाई थी तो उसके साथ में आई थी, बट ये पैकेट में भी आती है। वैसे भी खटाई आप यूज़ कर सकते हैं नॉर्मली। और ये दही का रायता रखा हुआ था, जो खीरे का रायता था वो रखा हुआ था, तो मैंने सोचा खीरे क्या डालूँ, ये रायता ही इसमें डाल देती हूँ। ये बनाई हुई थी चटनी जो भाभी से मैंने बनवाई हुई थी, वो भी मैं थोड़ी थोड़ी इसके ऊपर कर दूँगी। फिर थोड़ा सा इसको ऊपर से सजा दूँगी जिससे कि टेस्ट थोड़ा सा बढ़ जाए। और इसके बाद में मैंने यहाँ पर डाल दिया है नमक, सिंपल नमक डाला है, ज़्यादा मैंने चरचरे से नहीं थे इनको किए थे, यानी मिर्च वगैरह नहीं डाले थे। और इसके ऊपर डाल दिया है चाट मसाला। तो ये हो गया है मेरा तैयार। कितना सुंदर लग रहा है ना। इसके बाद में मेरे पास में ना इमली वाली चटनी रखी हुई थी, तो ये मार्केट की है मैंने, ये भी इसके ऊपर थोड़ा सा डाल दी थी, तो इसमें का टेस्ट जो है वो और भी बढ़ गया था।